मित्रों नमस्कार। आज रविवार का दिन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवकाश का दिन। हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान सूर्यदेव का दिन, वो सूर्यदेव जो सबको ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रकाश प्रदान करते हैं, हमारे पेट भरने के लिए अन्न का उपचार करते हैं, अन्न उपजाते हैं, जो 12 घंटे तक हमें इतना प्रकाश देते हैं कि हम काम करने में समर्थ होते हैं। ऐसे सूर्यदेव का दिन, जो अपने रथ पर सवार होकर लगातार चलते रहते हैं, कभी 1 मिनट के लिए भी रुकते नहीं हैं। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो कि मान्यता है कि सूर्य भगवान चलते रहते हैं। लेकिन भैया जी बात के इस अंक में आज मैं आपको एक और तथ्य से अवगत कराता हूँ कि सूर्य भगवान किस लिए विशिष्ट हैं, किस लिए विशेष हैं कि विज्ञान के अनुसार इस ब्रह्मांड में यदि कोई स्थिर बिंदु है, यदि कहीं स्थिरता है, अर्थात जो कहीं एक जगह टिका हुआ है, वो सूर्य ही है। सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे सब घूमते रहते हैं, सूर्य अपने स्थान पर स्थिर है। लेकिन हम लोग कहते क्या हैं कि सूर्य देवता 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर के प्रतिदिन निकलते हैं, प्रतिदिन उगते हैं, प्रतिदिन अस्त होते हैं। मित्र, सूर्य देव कभी अस्त नहीं होते, कभी उगते नहीं हैं। ये जो ग्रह नक्षत्र, पृथ्वी है, चंद्रमा है, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ये सब घूमते रहते हैं और इनका जो भाग सूर्य के सामने पड़ जाता है वहाँ उजाला हो जाता है, और जो भाग इनसे पीठ लिए रहता है वहाँ पर अंधेरा होता है। पृथ्वी 24 घंटे में एक बार अपना चक्र पूरा करती है, तो इसलिए 24 घंटे में दिन और रात दोनों बराबर के हिसाब से हो जाते हैं, या थोड़े बहुत गड़बड़ हो जाती है। लेकिन 24 घंटे में दिन और रात निश्चित रूप से होते हैं। वो इसीलिए कि पृथ्वी घूमती, सूर्य का प्रकाश अपनी जगह है, सूर्य अपनी जगह स्थिर है। इसी प्रकार से अगर मान करके चलें तो हमारे पटल पर डॉक्टर सत्य प्रकाश उस सूर्य के समान है जिसके चारों तरफ मीर सदस्य परिक्रमा कर रहे हैं। उनसे ज्ञान प्राप्त करके, उनसे सीख करके, उनसे कुछ ना कुछ ले करके, उनसे वैचारिक मंथन करके जो कुछ हम प्राप्त करते हैं वही हम समाज को देने का प्रयास करते हैं। प्रतिदिन सुबह सवेरे एक संदेश, एक मुख्य संदेश डॉक्टर सत्यप्रकाश भेजते हैं और उससे पूरे दिन की दिशा निर्देश मिल जाते हैं सब लोगों को। जो जितना करीब से उसको देख लेते हैं, उसको जान लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, वो उन सब का विस्तार अपने वाचन में, अपनी रचना में, अपनी प्रस्तुति में करते हैं। जो साथी हमारे उन संदेशों को देर से देख पाते हैं, उनके वाचनों में, उनकी रचनाओं में, उनकी प्रस्तुतियों में वो भाव थोड़ा देर से उपस्थित हो पाते हैं। हालांकि बहुत से सदस्य हमारे ऐसे भी हैं जो कि इन संदेशों को देखते ही नहीं। ये डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी स्वयं जानते हैं, क्योंकि वो अपने
व्हाट्सएप से और फेसबुक के माध्यम से इस बात को जान लेते हैं कि किस किस ने कितना कितना संदेश देखा है, कौन कौन संदेश देखा है। तो इसलिए बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जो कि उन संदेशों को देखते ही नहीं हैं, और जिनका चेहरा इन संदेशों की तरफ को नहीं है, तो फिर उनके वाचन में, उनकी प्रस्तुति में, उनकी रचनाओं में वो उजाला किस प्रकार से मिल सकता है। तो इसलिए पटल के सूर्य डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे, नाम ही सत्य है और सत्य का प्रकाश है, और हमेशा बांटने की प्रक्रिया में रहते हैं, हमेशा देने की प्रक्रिया में रहते हैं। तो इसलिए आज का दिवस, रविवार का दिवस बहुत ही शुभ है, बहुत ही उत्तम है। अब और शुभता की बात करूं तो इस समय गणेश जी का आगमन हो चुका है। गणेश चतुर्थी कल थी, आज ऋषि पंचमी है। गौरापुत्र गणेश का आगमन हो चुका है। शुभता प्रदान करते हैं, रिद्धि सिद्धि लाभ, शुभ लाभ इनके दाता हैं। वो हम सबको शुभता प्रदान करने के लिए ही, और उनका ध्यान इस पटल पर विशेष रूप से है, क्योंकि इसके सभी कार्यक्रमों की अध्यक्षता श्री राधा कृष्ण सरकार कर रहे हैं। अर्थात हर ओर से हमें शुभता प्राप्त हो रही है, और जब इतने शुभ ग्रह, शुभ लक्षण, शुभ परिस्थितियां हमारे पटल पर बन रही हैं, और साथ में हमारे जो साथी हैं, जो मीट सदस्य हैं, वो भी अपने अपने कार्य में सकारात्मक क्रिया कर रहे हैं, तो फिर परिणाम तो शुभ होना ही होना है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम परिणाम के लालच में, अति गतिशील या कहना चाहिए जल्दी परिणाम के लालच में, शीघ्रता से परिणाम पाने के चक्कर में कभी कभी अपना दिमाग लगा बैठते। मैंने आज सवेरे एक बात कही कि जब इतने शुभ लक्षण, शुभ परिस्थितियां बनी हुई हैं और सभी मीट सदस्य सक्रियता अपनी सकारात्मक दिशा में कर रहे हैं, तो फिर चिंता का कोई कारण नहीं है, सोचने का कोई कारण नहीं है। केवल दिल से अपना कार्य करते रहें, दिमाग की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि दिमाग लगाएंगे तो फिर हम 3-5 करने लगेंगे। दिमाग का काम है 3-5 करने का, लेकिन दिल अपने दिल से भावनाओं के साथ में काम करता है। तो हमें सबको भावनाओं के साथ में आगे बढ़ना है, और निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। और जो साथी संदेह कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने संदेह को दूर हटा दें। लेकिन बस केवल इतना चाहूँगा कि अपने दिल से, अपने पूरे मनोयोग से सकारात्मक दिशा में अपने प्रयास करते रहें। सफलता हारेगी, झक मारेगी और हमारे कदम चूमेगी। तो इसलिए चिंता छोड़ दीजिए। और कल आज के नवरत्न कार्यक्रम हुआ, बहुत से लोगों की प्रस्तुतियां रहीं। कल शनिवार था, डॉक्टर साहब की छुट्टी थी। आज शब्द से सृजन है,
और शब्द मिला है शिकायत। आज सवेरे सवेरे डॉक्टर साहब ने भी कुछ शिकायत की, उसके विचार विमर्श आपस में अभी तक भी चल रहे हैं, उस पर उत्तर प्रत्युत्तर चल रहे हैं। उत्तर प्रत्युत्तर क्या कहूँ, वो तो विचार विमर्श की ही बात है। निश्चित रूप से सब एक ही दिशा में सोचते हैं, सकारात्मक दिशा में सोचते हैं, क्योंकि लक्ष्य हमारा एक है। और लक्ष्य हमारा क्या है कि हमें इस पटल को नवीनतम उत्कृष्ट ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। अभी आज डॉक्टर साहब ने एक बात कही, एक पंक्ति अपनी ओर से कही, मैंने यद्यपि उसका कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन यहाँ मैं उस बात को रखना चाहता हूँ विशेष रूप से कि उन्होंने कहा कि मैं अब आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहा हूँ और सब कुछ अपने साथियों को सौंप करके विरग हो जाना चाहता हूँ। अर्थात वो अब निष्पक्ष, निश्चल, निर्मल, तटस्थ होकर के रहना चाहता हूँ। मैं आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी की इस बात से 0.00001% भी सहमत नहीं हूँ। हो सकता है उनको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं। और उसके पीछे कारण उसके पीछे ये है कि जब मैंने एक स्वप्न की बात कही थी कि मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर सत्य प्रकाश एक दिन मंच पर खड़े हों और दर्शक दीर्घा में कम से कम 25,000 व्यक्ति खड़े होकर के उनका स्वागत करें, उनके पुकारे जाने पर, उनके मंच पर पहुंचने के लिए, तो वो कैसे संभव होगा यदि आप स्वयं ही रखने की बात करेंगे। उस समय यदि आपने मेरे स्वप्न की सराहना की, उस समय यदि आपने मेरे स्वप्न को साकार करने के लिए अपने सभी साथियों का आह्वान किया, तो अब आपको पीछे हटने का कोई हक नहीं है। मैं हक की बात कर रहा हूँ। जब हम सब आपके साथ हैं, हम सब उस दिशा में कार्य कर रहे हैं और हम सबकी इच्छा है, जो मेरे स्वप्न के साथ में सब लोगों ने अपने अपने स्वप्न जोड़ लिए हैं, अपने अपने प्रयास जोड़ लिए हैं, अपनी अपनी इच्छाएं जोड़ ली हैं, तो फिर हटने तो देने का प्रश्न ही नहीं उठता। हटने तो कदापि नहीं देंगे। हाँ, ये बात अलग है कि परिस्थितियां इस समय जरूर थोड़ी विचलित करने वाली है, लेकिन शांति के साथ में हर परेशानी का हल निकलता है। कोई भी परेशानी ऐसी नहीं है जिसका हल न निकल सकता हो। मैं सदा से इस बात को कहता रहा हूँ कि हर समस्या के मूल में ही उसका हल निहित है। सब कोई ऐसी समस्या है ही नहीं इस संसार में जिसका हल ना। धैर्य रखें, धैर्य के साथ में गांठों को सुलझाने का प्रयास करें। जो गांठ लगी हुई है उसको समझने का प्रयास करें। गांठ अवश्य खुलेगी। 1 घंटे में नहीं खुलेगी, 2 में खुलेगी, 2 में नहीं खुलेगी, 6 में खुलेगी, आज नहीं खुलेगी, कल खुलेगी, कल नहीं खुलेगी, परसों खुलेगी, 1 हफ्ते में खुलेगी, महीने में खुलेगी, 6 महीने में खुलेगी, साल में खुलेगी। लेकिन कोई भी समस्या ऐसी नहीं है, कोई भी गांठ ऐसी नहीं है जो कि न खुलने वाली है, जो न सुलझने वाली है। जिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के वेणुओं को
बेणी को सुलझा दिया, उंगली फेर कर उसको बिल्कुल सीधा कर दिया। उनके लिए सांसारिक छोटी मोटी समस्या क्या मायने रखती, लेकिन उन पर समर्पित होना, हम उन पर समर्पित होंगे तभी तो वो हमारे लिए कुछ करेंगे। यदि हम अपनी ही तिकड़म में लगे रहेंगे, अपनी ही 3-5 में लगे रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो आज सबसे सजन के लिए अपनी अपनी शिकायतें अवश्य भेजिएगा, काव्य के रूप में, ऑडियो के रूप में, गद्य हो पद्य हो, जैसी भी भाव बने अपनी शिकायत अवश्य भेजिएगा। और मेरा नंबर आपको पता ही है, नहीं यदि आपको जानकारी हो तो उससे पटल से ले लीजिएगा, मिल जाएगा। वैसे मैं समझता हूँ सबके पास लगभग मेरा नंबर है। तो आज शाम की प्रतीक्षा कीजिएगा। और मुझे जैसा अभी ज्ञात हुआ है कि संभवतः आज बिजनौर के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री अशोक निर्दोष जी, मैंने एक सपना देखा था इस विषय में, 8 PM पर अपने साक्षात्कार के लिए उपलब्ध होंगे। मेरे घनिष्ठ मित्रों में से एक हैं, वो कई बार बिजनौर में मेरे निवास पर भी आ चुके हैं और मैं स्वयं भी उनके निवास पर पहुंच चुका हूं। तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वो आज इस पटल पर आएंगे। मैं उनका स्वागत करने के लिए तैयार हूँगा पूरी बिजनौर की ओर से, और आप सब पूरे बनारस की ओर से उनका स्वागत करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो साथी सदस्यता अभियान में जुड़े हुए हैं और जिन जिन साथियों ने ये अभिलाषा की है या इस बात का निवेदन किया है कि उनके कार्ड पर उनका नाम कर दिया जाए, तो मेरा अनुरोध है आदरणीय तस्लीम दीदी से कि वो निश्चित रूप से इस कार्य को कर रही होंगी और कुछ लोगों के उन्होंने दे भी दिए होंगे बना करके। इससे ही इस बात का अंदाज़ा लगता है कि हम सब लोगों के मन में कितना उत्साह है। स्वतः स्फूर्त होकर के जो कार्य होने जा रहा है उसमें निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा है। उस पर भरोसा रखें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और आगे बढ़ते रहें। सफलता निश्चित ही हमें वरण करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और इस समय उपस्थित होने के लिए आदरणीय भावना द्विवेदी दीदी, विधुभूषण त्रिवेदी जी, श्री विद्युत प्रभा चतुर्वेदी, मंजू दीदी, बहन तस्लीम फातिमा जी और इनके अतिरिक्त और जो भी हों उन सबको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद। तो शाम को आज फिर से एक रंगीन करने के लिए हम सब फिर मिलेंगे, सबसे सृजन में भी, और मैंने एक सपना देखा था उसमें भी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बहन रजनी शर्मा जी भी उपस्थित हो गई हैं, इनकी उपस्थिति को भी नमन करता हूँ। बहन जी आप थोड़ा विलम्ब से हो गई, अब मैं बंद करने जा रहा था, आप बाद में देखिएगा। धन्यवाद, आपकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ।